नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता का अध्याय चल रहा है और आज प्रस्तुत है गीता का 11वां अध्याय। अब अर्जुन जो है इस अध्याय में समर्पण की बातें कर रहे हैं। समर्पण की स्थिति में आने के बारे में कहने लगे हैं। कहते हैं कि आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो चुका है। आपकी महिमा सुनकर मैं आपका ऐश्वर्य जो है प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन करवाइए। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों से जो प्रकृति ने दिए हुए हैं उससे देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक दिव्य अलौकिक दृष्टि देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है विराट स्वरूप के अपने दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। अब कृष्ण अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। ये रूप अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक किस्म के दर्शनों वाले, दिव्य भूषणों से युक्त, दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों को लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख करे वो विराट स्वरूप था जो अर्जुन देख रहे थे। हजारों सूर्य से उत्पन्न प्रकाशवान रूप था। चारों तरफ चमक ही चमक थी। संपूर्ण जगत को उन्होंने एक ही शरीर में देखा। तब अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, मैं आपके शरीर में अनेक भूतों के समुदायों, ब्रह्म, महादेव, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके आदि, अंत तथा मध्य को देख ही नहीं पा रहा हूँ। आप ही सनातन तथा विनाशी पुरुष हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ भयभीत आपका नाम जप रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आपके अंदर समाये चले जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे पक्ष के भी कई योद्धा आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले हैं कौन? आदि पुरुष में मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। ये आप मुझे किस लिए दिखा रहे हैं? निकट भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि भगवान इस तरह का रूप क्यों दिखा रहे हैं और आगे जो है भविष्य में करना क्या चाह रहे हैं। तब कृष्ण बोलते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। जो विपक्षी सेना के लोग हैं वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। यदि तू कुछ नहीं करेगा तब भी वो नहीं रहेंगे। वो काल के गर्त में समाना ही है। तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन उठ, तू यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। तुझे तो इसका निमित्त बनने का श्रेय मिल रहा है। इसलिए तू भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। इसलिए उठ अर्जुन, युद्ध कर। ये सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए बोलते हैं कि आप ही सनातन हैं, आदिदेव पुरुष हैं, आप ही परम धाम सर्वात्मान हैं, आप ही संसार को सर्वथा व्याप्त किए हुए हैं। मैं आपके इस प्रभाव को नहीं जानता था। आप मेरे सखा हैं। इसी प्रमाद में यही सोचकर मैंने आपको न जाने क्या क्या कहा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके इस रूप को देखकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, भय भी। इसीलिए अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप ही मुझे दिखाइए। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तुझे मोहित नहीं होना चाहिए। अब तू मेरे चतुर्भुज रूप को फिर से देख ले। तब अर्जुन उस रूप को देखकर कहते हैं कि अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। अब मेरे मन की सारी शंकाएं मिट चुकी हैं। मैं शांत हो गया हूँ और युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो मित्रों, 11वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में गीता के अगले यानी 12वें अध्याय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।